Hello bachcho, how are you? I hope you all are doing good. Today we are going to start our chapter number 8 and that's name is fractional numbers. Okay? तो चलिए स्टार्ट करें हमारा चैप्टर। देखिए इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है, तो चलिए फ्रैक्शनल नंबर के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज अ फ्रैक्शन? ओके, a fraction means a part of a whole. It shows one or more part out of a many parts and here are some examples. देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि यहाँ पे फ्रैक्शन का मतलब है किसी होल का पार्ट। लाइक अगर मैं इस हाउस की बात करती हूँ, इस रूम की बात करती हूँ, तो इस रूम का हाफ पार्ट या फिर इसका अगर मैं इसके 4 इक्वल पार्ट्स कर देती हूँ तो इसका 4 में से 1 पार्ट, राइट। तो इसमें क्या बता रहे हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ अ होल एंड 1 और मोर पार्ट्स हो सकते हैं टोटल के। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप इस बॉक्स में, इसमें देखिए 1 आउट ऑफ 5 इक्वल पार्ट्स। देख रहे हैं कि इस टोटल पार्ट्स कितने 5, इसमें से हमने 1 को शेड किया हुआ है एंड दिस आउट ऑफ 7 1। ओके, सो 1 आउट ऑफ 7 पार्ट्स एंड पार्ट इज कॉल्ड 1/5। इसको क्या बोलेंगे हम? 1/5। इसको वी कैन राइट एज 1/5। यहाँ देख सकते हैं इसको कैसे लिखेंगे हम? 1/7। ठीक है, now similarly we may define some more fractions as under by coloring the parts। अब देखिए आपको रिप्रेजेंट करना है बाय कलरिंग। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये एक हमारे पास एक होल है, ठीक है, एक सर्कल है, हमने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 3 out of 4 equal parts. Okay, so 3 are shaded and there are total 4 parts, so 3/4 or 3/4. Okay, so we can read as 3/4 या फिर we can write as 3/4. Okay, and in the same case there are total 6 parts, so 3 out of 6 equal parts and 3/6 या फिर 3/6. ठीक है, now to write a fraction in number we write number of parts we are talking about अपॉन में टोटल नंबर्स ऑफ द इक्वल पार्ट्स। ओके, तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमने क्या किया, जिन पार्ट्स की हम बात कर रहे थे लाइक 3 आर शेडेड, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द 3 पार्ट्स विच इज शेडेड, राइट, विच आर शेडेड एंड अपॉन में टोटल पार्ट्स, टोटल नंबर ऑफ द इक्वल पार्ट्स कितने हैं? टोटल 4 पार्ट्स थे, तो नीचे कितना आ गया? 4। ठीक है, सेम आप यहाँ देख सकते हैं कि 3 आर शेडेड एंड टोटल पार्ट्स कितने हैं? 6 पार्ट्स हैं। ठीक है, नाउ द नंबर ऑन द टॉप is the numerator. Okay, so this is the numerator and this is the denominator, so the number at the bottom is the denominator. So 6/7 numerator, 6 is the numerator and 7 is the denominator. ठीक है, now exercise 9.1 color each of the following figures given to shows the fractions। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल पार्ट कितना है, यहाँ पे 2 पार्ट्स है, तो देख रहे हैं नीचे जो है 2 लिखा हुआ है, ऊपर कितना है? 1। इट मीन्स कि हमें 1 ही शेड करना है, तो वी कैन शेड एनी पार्ट्स। ओके, सो यहाँ हमने 1 पार्ट को शेड कर दिया। आप देख सकते हैं इस वाले में टोटल 6 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड वी हैव टू कलर ओनली 5 पार्ट्स, दिस वन। सो 1 2 3 4 5। okay, and now this 1/3 means there are total 3 parts and 1 you have to color it. Write the fractions that names the color. Write the fractions that name the colored region. देख सकते हैं यहाँ पे टोटल कितने पार्ट्स हैं हमारे पास? 2 है। टोटल पार्ट्स को हमेशा नीचे लिखते हैं डिनोमिनेटर में, और जितना कलर्ड होता है लाइक 1 इज शेडेड तो 1 लिखेंगे ऊपर। ठीक है, तो ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे 1/2। यहाँ देख सकते हैं कि टोटल पार्ट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, so we can write here 8 and how many are colored? 1 2 3, so 3 parts. Okay, now write the fractions that matches each name। अब देखिए that matches each name and 2/3 means 2/3, 3/6 means 3/6, 5/7 means 5/7 and 17th 20th। ओके, तो आपको क्या करना था? राइट द फ्रैक्शन दैट मैचेस ईच नेम। ठीक है, तो लिख दिया हमने। टिक द करेक्टली शेडेड रीजन।
शेडेड फ्रैक्शंस। चलिए देखिए, अभी देखिए यहाँ पे कितना है, 1/2 है। 1/2 मीन्स, 1/2 मीन्स क्या होता है, हाफ होता है ना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस ये जो फिगर है इसमें आप देख सकते हैं कि टोटल पार्ट्स कितने हैं, टोटल पार्ट्स है 6, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं टोटल पार्ट्स 6। हाउ मेनी आर कलर्ड, 3 पार्ट्स, ओके। अब इससे फर्दर सॉल्व करते हैं। आप देखते हैं कि 3 से हम इसको कट कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, राइट। तो ये देखिए 1/2 आ रहा है, इसका मतलब ये है ना। अब देखिए यहाँ देखते हैं क्या ये है, चलिए देखते हैं क्या ये 1/3 है। एक बार चेक कर लेते हैं। हाउ मेनी पार्ट्स आर टोटल, 1 2 3 4 5 6, so 6 are total. And how many colored, 2 are colored. Now we can cut this 2 1s are 2 and 2 3s are, so this is the correct, right. You can do the same way. Fill in the blank, fill in the blank, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, in 2/7 the number, the numerator is, numerator किसे कहते हैं, ऊपर वाले को। तो ये क्या है, top portion is the numerator and the denominator is 7, ठीक है। In 19/20 the numerator is 19 and the denominator is 20. If the numerator is 3 and the denominator is 5, so the fraction is, numerator is this and denominator is this. If the denominator is 17, so the denominator, it means जो down जाएगा 17 and the numerator is 3, ठीक है। Now equivalent fractions, ठीक है। Next topic is equivalent fraction. Fractions that name the same part are called the equivalent fractions, okay। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो सेम पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। दीपा एंड अरुण वर हैविंग अ केक, ठीक है। अब दोनों के पास एक केक है। दीपा हैड 1/4 ऑफ द केक एंड अरुण हैड 2/8 ऑफ द केक। तो उसके पास 1/4 है, इसके पास 2/8 है। एंड वी कैन सी दैट बोथ हैड द सेम अमाउंट ऑफ केक, ठीक है। उनके पास सेम अमाउंट ऑफ केक है। कैसे सेम अमाउंट ऑफ केक है, 1/4 है और ये 2/8 है, मीन द सेम अमाउंट ऑफ, अच्छा ये सेम अमाउंट कैसे है, आप देख सकते हैं कि ये 1/4 है, 1/4 को हम फर्दर कट नहीं कर सकते, पर ये जो 2/8 है, 2/8 को 2 1s और 2 4s कट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोनों सेम आए हैं, इसका मतलब क्या हुआ, बोथ आर सेम। वी से 1/4 एंड 2/8 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, सो 1/4 एंड 2/8 आर इक्वल, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इस पूरे फिगर में हमारे पास 4 पार्ट है जिसमें all 4 are equal, that's why each part is 1/4 1/4 1/4 and 1/4, ठीक है। इसमें देख सकते हैं कि टोटल पार्ट्स कितने हैं, 6 पार्ट है। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी हम फ्रैक्शन लिखते हैं तो नीचे हमेशा टोटल पार्ट्स आते हैं। तो नीचे आप देख सकते हैं नीचे टोटल पार्ट्स हैं एंड ऊपर वो वाला पार्ट आता है जिसकी हम बात करते हैं। तो जैसे कि हमने इस पार्ट की बात की है तो ये सिर्फ और सिर्फ 1 पार्ट है, तो 1 में टोटल पार्ट्स, ठीक है, तो 6 आ जाएगा। इसमें देख सकते हैं ये वाला टोटल पार्ट्स कितने हैं, 4 है। कितना शेडेड है, ओनली 2, सो 2। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं 3 आर शेडेड एंड टोटल पार्ट्स आर 6, ठीक है। Now, since the fractions 2/4 and 3/6 indicate the same part of the circle, we can say that these fractions name the same number. अब देखिए सेम नंबर कैसे हुए, यहाँ देख सकते हैं कि ये 2/4 है, ये 3/6 है। We can cut them ना, 2 1 और ये 2 2 जा 3 1 और ये 3 2 जा, ठीक है। तो 1/2 आ रहा है। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये देखिए ये होल पार्ट में से ये हाफ पार्ट है, ठीक है। और इसमें भी देख सकते हैं कि पार्ट्स इसमें चाहे 6 है, इसमें 4 थे, इसमें 6 है, पर फिर भी ये हाफ पार्ट को शेड कर रहा है ना, हाफ पार्ट को शेड कर रहा है। सो दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2/4 इक्वल्स टू 3/6, ठीक है। द टर्म इक्विवेलेंट इज derived फ्रॉम द वर्ड इक्वल और वैल्यू, इक्वल एंड वैल्यू। तो ये यहाँ से कहाँ से आया, जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है हमारा इक्वल और वैल्यू से आया है, ठीक है। फाइंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस विद गिवन डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर। तो अगर आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही गिवन हो, उनसे आपको और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हो, तब क्या करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। To get an equivalent fractions with a higher numerator or the denominator, we multiply the numerator and the denominator of the given fraction by the same number other than 0. तो आपको क्या करना है, if you want to find some more equivalent fraction, so you have to multiply the numerator and the denominator some other numbers, okay, by other numbers, but with the same number, numerator as well as denominator.
ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे कि 2/3 है, 2/3 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 16 आया है। 16 कैसे आया होगा? जब आपने 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया होगा तभी तो आया होगा 16। तो आपको 3 को भी 8 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आएगा यहाँ पे 24। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए आपको कैसा पता चले, आपको कैसे पता चलेगा कि हमने इसको 8 से डिवाइड किया? तो आप ये देखिए कि यहाँ पे आप 2 को 16 से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। जब हमने डिवाइड किया तो यहाँ 8 आ रहा है, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि 2 और 8 को जब आपने मल्टीप्लाई किया तभी तो 16 आया, है ना। तो देखिए 2 और 8 को मल्टीप्लाई किया तब 16 आया, तो 3 into 8 करेंगे तब हमारे पास क्या आएगा? 24। ठीक है, तो इट विल बी योर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन टू दिस 2/3। ठीक है, to get an equivalent fraction with a lower numerator or the denominator, we divide the numerator and the denominator of the given fraction by the same number। ठीक है, तो अगर आपको लोअर वैल्यू निकालनी है, लोअर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, so we have to divide the numerator and the denominator with the same number। ओके, इस केस में हमने क्या किया? अगर आपको और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं ज्यादा, ठीक है, हायर वाले, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद द सेम नंबर, न्यूमरेटर as well as the denominator। But if you want to find the lower equivalent fractions, then you have to divide by the same number to the numerator as well as denominator। ठीक है, देखिए जैसे इसमें किया 20/28 है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि 28 में यहाँ पे 7 कैसे आया होगा? तो आप क्या कीजिए, देखिए 28 को जब आपने 7 से डिवाइड किया तो क्या आ रहा है आपके पास? 4 आ रहा है, 4 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जब इन दोनों को आपने 7 से डिवाइड किया तभी तो, जब आपने 28 डिवाइडेड बाय 7 किया तब क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 4 से ही तो डिवाइड किया, 28 डिवाइड बाय 4 करेंगे तभी तो यहाँ पे क्या आएगा? 7 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि 20 डिवाइडेड बाय हमने 4 किया तब यहाँ पे क्या आएगा? 5 आएगा। क्यों? क्योंकि आपको सेम नंबर से डिवाइड करना है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे ये 28 था, 28 को आपने 4 से डिवाइड किया था। ठीक है, आर द फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट और नॉट? चलिए चेक करते हैं कि इक्विवेलेंट है या नहीं। कंसीडर अ पार्ट ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, जैसे कि 2/7 है। ठीक है, अब 2/7 है इक्वल्स टू 4/14 है। हमें चेक करना है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है भी या नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट एज शोन। देखिए 2/7 था, 4/14 था, तो हमने क्या किया? क्रॉस प्रोडक्ट किया। क्रॉस प्रोडक्ट मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 14 एंड 7 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो देख सकते हैं यहाँ पे जब हमने 7 into 4 किया तो यहाँ पे 28 आता है, एंड 2 into 14 किया तो हमारे पास 28 आता है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों से जब मल्टीप्लाई किया तो सेम नंबर आ रहा है। इसका मतलब दिस शोज दैट टू फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट इफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट आर इक्वल। क्लियर? तो अगर हमारा क्रॉस प्रोडक्ट सेम आ जाता है इसका मतलब है कि वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, आर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट? लाइक 2/3 and 4/6। तो क्या करना है हमें? सिर्फ और सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो आप देखिए 2 into 6 किया, 4 into 3 किया, तो 3 into 4 किया 12, 2 into 6 किया तो ये आ गया 12। आप देख सकते हैं यस ये भी है और नीचे वाला भी है। ठीक है, नाउ राइट नेक्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस 3/4। तो देखिए हमने क्या करना है? 3/4 को मल्टीप्लाई करना है विद द सेम नंबर। तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 से, फिर 5 से। आप देख सकते हैं कि सारे क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से तो 3/4 है, मल्टीप्लाई किया तो ये 6/8 आ गया, और यहाँ पे 3 से ये 9/12 आ गया, 3 4 12 और ये 16 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से निकाल लेंगे आप। सो नेक्स्ट 4 फ्रैक्शंस ये रहे आपके सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, चलिए सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यू हैव सीन दैट 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 आर ऑल फ्रैक्शंस इक्वल टू द फ्रैक्शंस फॉर 1/2। तो देखिए ये जो सारे फ्रैक्शंस हैं इनको जब हम और ज्यादा कट करते हैं तो आप देखेंगे कि सबको ये जो है वो 1/4 1/2 ही आएगा। ठीक है, 1/2 आएगा। सो द सिंपलेस्ट फॉर्म इज 1/2। आप देखते हैं कैसे आया 1/2। देखिए यहाँ 1/2 है, यहाँ 2/4 है। क्या इसको 2 1 2, 2 2 4 नहीं कर सकते? कर सकते हैं। इसे 3 1 3, 3 2 6 और इसे 4 1 4, 4 2 8 कर सकते हैं, है ना। तो आप देख सकते हैं कि इन सब में जो सबसे लोएस्ट है वो क्या आ रहा है? 1/2 ही आ रहा है ना। So this is called the simplest form because there is no number except 1 that will divide exactly into both the numerator and the denominator of the fraction। ठीक है,
तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या है, कोई और नंबर नहीं है। ठीक है, ठीक है, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 1/2 था, 1/2 को क्या आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो 1/2 क्या है यहाँ पे? सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक है, जिनको आप डिवाइड कर सकते हो फर्दर वो नहीं होते। ठीक है, जब भी आप उसे फाइनली कट कर लेंगे, कट करने के बाद जो आपके पास नंबर आएगा, जब वो किसी से और फर्दर डिवाइड नहीं हो पाएगा, तब हम उसे बोलेंगे कि दैट विल बी अ सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, नाउ फ्रैक्शन 1/3, 3/4, 5/8, 7/16 आर द सिंपलेस्ट फॉर्म। देखिए आप देख सकते हैं कि 1/3 को आप फर्दर कट नहीं कर सकते, 3/4 को भी आप फर्दर कट नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे ही इसमें। एग्जाम्पल नंबर 1, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। आप देखिए 12/15 है, 12/15 को आप देख सकते हैं कि दोनों ही आपके 3 की टेबल में आते हैं। ठीक है, आते हैं ना, तो हमने क्या किया, तो इसको 3 से डिवाइड। ओके, तो देखो ये 12/15 था। अब आपको पता है कि 12/15 जो है ये हमारा दोनों ही 3 की टेबल्स में आते हैं, है ना, तो हम 3 से कर सकते हैं। 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, तो कितना हो जाएगा? 4/5 आ रहा है ना। तो अब आप देखिए क्या 4/5 को आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसी तरीके से 28/63 है, 28 और 63 दोनों ही किससे कट हो सकते हैं? 7 से कट हो सकते हैं ना। तो 7 4 जा 28 और 7 9 जा 63, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 4/9, है ना। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2, इज द फ्रैक्शन 10/21 इन द लोएस्ट फॉर्म। चलिए देख लेते हैं। अब आप यहाँ पे देखो पहले कि जो 10 है, 10 के फैक्टर्स क्या क्या हैं? 1 2 5 और 10 है। इसी तरीके से 21 के फैक्टर्स हैं 1 3 7 और 21। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन तो सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है? 1 आ रहा है ना। कॉमन फैक्टर ऑफ द 10 एंड 20 इज 1। ओके, सिर्फ और सिर्फ 1 है। सो 10 एंड 21 इज द लोएस्ट फॉर्म। ठीक है, क्लियर हुआ? क्यों? क्योंकि ये फर्दर किसी और से कट नहीं हो सकता, इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर आ रहा है। अगर 1 के अलावा कुछ और कॉमन फैक्टर्स आते हैं तब वो फर्दर कट हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं। नाउ एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, एक्सरसाइज 8.2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस शोन इन दीज पिक्चर्स। चलिए देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कौन कौन से हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कितना है? 1/2 है ना। ये पूरा जो सर्कल है, पूरे सर्कल का जो हाफ पार्ट है वो कलर्ड है ना। इसका मतलब ये 1/2 हुआ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं टोटल पार्ट्स कितने हैं? टोटल पार्ट है 8, तो नीचे 8 आएगा। यहाँ देखो, और कितने पार्ट्स हैं? ये 4 कलर्ड है, तो ये 4 आ गया। तो ये क्या होगा इसका? ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। यहाँ देख सकते हैं 1/4 है, ये है ना। टोटल पार्ट्स इसके 4 थे, 1 इसमें कलर्ड था। और यहाँ देख सकते हैं कि टोटल पार्ट्स कितने हैं इसके? 8 है, जिसमें से 2 कलर्ड है, तो ये भी क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। सेम इसी तरीके से ये वाला। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कलर द फॉलोइंग टू शो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। चलिए अब कलर करना है इसको। आप देख सकते हैं आपके 1/2 है, ठीक है, 2/4 है। यहाँ देखिए यहाँ 2/4 है, इसका मतलब टोटल 4 है। टोटल 4 में से 2 आपको कलर करने हैं, तो 2 मैंने एक कलर कर दिया और एक ये वाला कलर कर दिया। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं 1/2 का मतलब आपको हाफ कलर करना है, तो 2 में से आपको सिर्फ और सिर्फ आधा ही पार्ट कलर करना है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं ये 1/4 है, 1/4 मतलब 4 पार्ट्स थे, उसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 1 कलर करना है। यहाँ देखिए 2/8, टोटल कितने पार्ट्स हैं? 8 में से आपको सिर्फ और सिर्फ 2 कलर करने हैं। यहाँ देखो मैंने ये दोनों को कलर कर दिया। ठीक है, राइट द नेक्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलिए अब नेक्स्ट 4 लिखने हैं, मतलब मैं क्या करूँ? इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ, ऊपर भी और नीचे भी। फिर मैं इसको ऊपर और नीचे मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ। ठीक है, फिर मैं इसको 4 से भी मल्टीप्लाई करती हूँ, और फिर मैं इसको 5 से भी मल्टीप्लाई करती हूँ। ठीक है, हमें कितना निकालना था? 4 निकालने हैं। ठीक है, तो अब देखिए कितना आ जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 2 जा 10, 10 2 जा 14, यहाँ पे आ जाएगा 5 3 जा 15, 7 3 जा 21, ये आ जाएगा 5 4 जा 20, और ये आ जाएगा 7 4 जा 28। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो ये 5 5 जा 25 और ये 5 5 जा 25। ठीक है, तो ये आ गए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। चलिए फिल इन दी ब्लैंक्स, ये करते हैं। यहाँ देखिए कितना फिल इन द ब्लैंक्स में। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे 10 कैसे आया होगा। ठीक है,
2 से आपने किस नंबर को मल्टीप्लाई किया सो दैट यू विल गेट अ 10। तो कैसे मिला होगा, जब हमने 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया होगा तभी तो आया होगा ना 10। तो इसी तरीके से आप 1 को भी 5 से मल्टीप्लाई करो तभी आएगा। तो देखिए 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा आपके पास 5 आएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए ये 20 है। अब आप मुझे बताइए कि आप 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आएगा 20। इसी तरीके से आपको इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 4 2 8 आ जाएगा। ठीक है, कर लेंगे बाकी क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट है राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस विद द डिनोमिनेटर 30। अब देखिए आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताना है विद द डिनोमिनेटर 30। तो यहाँ देखिए अगर डिनोमिनेटर यहाँ पे 30 है, देखिए अगर यहाँ डिनोमिनेटर 30 है, अब आप मुझे बताइए कि यहाँ 30 कैसे आया होगा। जब आपने 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया होगा तभी तो आया होगा। तो आपको 3 को भी जो न्यूमरेटर है उसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 3 जा कितना हो गया 9। ठीक है, सेम इसमें कर सकते हैं। देखिए आपको 30 चाहिए था यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो 30 यहाँ पे। अब 3 को जब आपने 10 से मल्टीप्लाई किया होगा तभी तो 30 आया होगा। तो आप 2 को भी 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब 2 × 10 = 20। ठीक है, नाउ राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस विद न्यूमरेटर 36। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब न्यूमरेटर हमें 36 चाहिए, मतलब ऊपर में कितना है 36। अब आप मुझे बताइए कि 1 को आप जब 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आएगा ना 36। तो नीचे वाले को भी आप 36 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप ये करेंगे कितना आ जाएगा 3 6 यहाँ पे 18, 3 3 9 1 10। तो ये आ गया। अब यहाँ देखिए इसमें भी आपको न्यूमरेटर कितना चाहिए था यहाँ पे 36। तो देखिए यहाँ पे 36 कैसे आया होगा, जब आपने इसको किससे मल्टीप्लाई किया होगा 18 से मल्टीप्लाई किया होगा तब आया होगा। तो इसको भी आपको 18 से करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 2 7 और ये हो जाएगा यहाँ पे 16। तो आ जाएगा 162। ठीक है, ठीक है, इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस हो जाएंगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 24, फाइंड द डिनोमिनेटर that will make it equivalent to 4/17। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं आपको कि न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 24। ठीक है, तो न्यूमरेटर आपके पास कितना है 24 है। अब आपको डिनोमिनेटर बताना है जो क्या हो इक्विवेलेंट ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ पे एक बॉक्स बनाना है जो कि इसका इक्विवेलेंट हो। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि अगर यहाँ पे 24 आया है न्यूमरेटर के साथ में, तो आप मुझे बताइए कि 4 को आपने किससे मल्टीप्लाई किया होगा कि 24 आए। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप 24 को 4 से डिवाइड करके देख लो। तो जब हमने 24 को 4 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 जा। ठीक है, 4 6 जा 24। तो इसका मतलब आपने इसको 6 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो नीचे भी आपको 6 से करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 42। ठीक है, आर दी फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट। चलिए चेक कर लेते हैं क्या ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। इनका देखिए हमें जब चेक करना होता है इक्विवेलेंट के लिए तो हमें क्या करना होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए इसको इससे करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट 4 × 5। देखिए यहाँ देखिए 5 × 12 × 5 इज 60 और ये नीचे आ जाएगा कितना, और ये वाला आ जाएगा 20। तो क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, नहीं, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ देखिए जब 5 को 8 से किया तो ये आ रहा है 40 और इसको 4 को इससे किया तो ये आ गया 40। यस, तो ये वाला है। ठीक है, तो आपको सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस 6/7 विद द न्यूमरेटर 18। अब देखिए हमें 6/7 का निकालना है जिसका न्यूमरेटर क्या हो 18 हो। तो मुझे बताइए न्यूमरेटर 18 है, 6 में आप जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आएगा 18। तो नीचे भी 3 से कर दो, 7 3 जा 21। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तब आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 40/48 विद डिनोमिनेटर 12। अब आप देखिए क्या है हमारा 40/48 है। मुझे बताइए जैसे कि 40/48 है तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पे डिनोमिनेटर अगर हमें यहाँ पे कितना चाहिए 12 चाहिए, तो 48 को आपने किस नंबर से डिवाइड किया होगा कि आपके पास 12 आया। तो अगर आपको नहीं समझ में आता आप 48 को 12 से डिवाइड करके देख लो। तो देखो जब मैंने 48 को 12 से डिवाइड किया तो कितना आ जाए हमारे पास 4 जा। ठीक है, 4 जा होता है 48। तो इसका मतलब है कि मैंने 48 को 4 से डिवाइड किया होगा तभी आया हमारे पास 12। तो ये जो ऊपर वाला नंबर है इसे भी आप 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, ये जो ऊपर वाला नंबर है इसे भी आप 4 से
डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला हमारा क्या है, इसका इक्विवेलेंट है। रिड्यूस द लोएस्ट फॉर्म, चलिए रिड्यूस करते हैं। ये जो 3/6 है, क्या हम इसको 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। या फिर आपको ऐसे नहीं समझ में आता तो आप ऐसे कर लीजिए, जैसे कि चलिए ये वाला कर लेते हैं। आप मुझे बताइए, क्या हम 14 को 2 × 7 लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, राइट। 75 को क्या हम 7 × 5 लिख सकते हैं? यस लिख सकते हैं। अब आप मुझे बताइए इन दोनों में कॉमन क्या है? क्या 7 7 कॉमन है? तो मैं 7 से 7 को कट कर दूंगी। जब मैंने कट किया तो हमारे पास आ रहा है 2/5। इसका मतलब 2/5 को हम फर्दर कट नहीं कर सकते एंड दिस इज द लोएस्ट फॉर्म ऑफ 14/35, ठीक है। Which of these are in the simplest form? चलिए अब सिंपलेस्ट फॉर्म में चेक करते हैं। मुझे बताइए 3 और 7 के क्या कोई कॉमन फैक्टर्स है? नहीं, क्यों? क्योंकि 3 को हम सिर्फ 3 × 1 लिख सकते हैं और 7 को हम 7 × 1 लिख सकते हैं। तो ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है ऑलरेडी। लेकिन 10 जो है और 15 जो है, क्या ये है? ये नहीं है। क्यों? क्योंकि हम 10 को 2 × 5 लिख सकते हैं, 15 को भी हम 3 × 5 लिख सकते हैं, तो ये वाला नहीं है, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है। चलिए देखते हैं लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। तो इसमें क्या है, फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर आर लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। तो हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन है जिसका सेम डिनोमिनेटर है तो वो क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 1/4 है, यहाँ पे 3/4 है। आप देख सकते हैं कि दोनों ही केसेस में डिनोमिनेटर क्या है, 4 है ना, सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे लाइक फ्रैक्शंस है, ठीक है। इस केस में देखो ये 1/5 है और ये 2/5 है, तो 5 क्या है, दोनों में सेम है, इसका मतलब वो भी क्या है, लाइक फ्रैक्शंस है, ठीक है। नाउ फ्रैक्शंस विद द डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर अनलाइक फ्रैक्शंस। यहाँ देख सकते हैं ये 1/4 है और ये 1/6 है, तो ये क्या है, 6, यहाँ पे 4 था, यहाँ 6 था, बोथ आर डिफरेंट ना, तो ये क्या हुए, अनलाइक फ्रैक्शंस। यहाँ पे भी सेम देखिए, यहाँ 5 है और यहाँ 7 है, so these are unlike fractions. Now proper and improper fractions, ठीक है, ये देखते हैं। A proper fraction is one in which the numerator is less than the denominator, ठीक है। तो proper fraction क्या होता है, जिसमें numerator less हो और denominator ज्यादा हो। आप देख सकते हैं, देखिए जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 0/4 है, न्यूमरेटर लेस है ना। यहाँ पे देखिए 1/4 है, 2/4, 3/4 और 4/4। आप 4/4 को काउंट नहीं कर रहे हैं, आप इसको देख रहे हैं। यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, स्मॉलर है देन द डिनोमिनेटर, राइट। तो ऐसे वाले केसेस में हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। अब देखिए list the fractions on the this number line which have a value less than 1। देखिए लेस देन 1 देखा जाए तो कितना है, 0/4 है, 1/4 है, 2/4 है और 3/4 है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 से लेस वैल्यू कहाँ पे है, 4/4 है। 4/4 को जब कट करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही तो आएगा, है ना। तो 1 से लेस होने वाले जो फ्रैक्शंस है वो ये सारे हैं, ठीक है। In all these fractions the numerator is less than the denominator and an improper fraction is one in which the numerator is greater than or equal to the denominator, ठीक है। तो आपका improper fraction क्या होगा, जिसमें numerator greater than होगा denominator से और equal भी हो सकता है। तो देखिए it names the numerator 1 और names a numerator greater than 1। देखिए क्या हो सकता है, ऑब्जर्व द फ्रैक्शन 4/4, ठीक है, हमने 4/4 देखा। इन दिस फ्रैक्शन द न्यूमरेटर इज इक्वल टू द डिनोमिनेटर, राइट। तो ये दोनों ही क्या सेम है, सो इट नेम्स द न्यूमरेटर 1। फ्रैक्शंस लाइक 4/4 हैव द वैल्यू 1, है ना, इसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। इन ऑल दीज फ्रैक्शंस लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पे 5/4, इसमें देखिए न्यूमरेटर ज्यादा है देन द डिनोमिनेटर, राइट। तो जितने भी ये नंबर्स हैं इन सब में न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, these all are improper fractions, okay, so the numerator is greater than the denominator, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है यूनिट फ्रैक्शंस, ठीक है। देखिए क्या है, the fractions which have 1 as the numerator are called the uniform unit fractions। क्या है, क्या कहा है, fractions which have 1 as the numerator। अब देखिए यहाँ पे 1/5 है, 1/20 है, 1/87 है, तो ये क्या हो गए हमारे यूनिट फ्रैक्शंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ मिक्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 1
और 3/4 लिखा है। ये जो 1 है ये होल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कंप्लीट एक होल पार्ट है, राइट। लेकिन ये जो 3/4 है ये क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर मतलब अभी हमने क्या पढ़ा था, जिसमें न्यूमरेटर लेस होता है देन द डिनोमिनेटर, ठीक है। तो देखिए ये होल पार्ट है और ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका मतलब ये कंप्लीटली क्या है, एक मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है। ऐसे ही सेम और एग्जांपल्स भी है। 4 ये देखिए क्या है, ये होल पार्ट है, और 2/4 क्या है, ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है। अब हम करते हैं दो फ्रैक्शंस को कंपेयर। ओके फर्स्ट है इन लाइक फ्रैक्शंस ग्रेटर द न्यूमरेटर ग्रेटर द फ्रैक्शन। तो देखिए लाइक फ्रैक्शंस क्या थे हमारे, जिनका जो डिनोमिनेटर था वो सेम था, है ना। तो अगर ऐसे कभी भी आपको फ्रैक्शंस मिलते हैं तो वी हैव टू जस्ट कंपेयर द न्यूमरेटर्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 7 7 7 ये क्या है, आपका एक लाइक फ्रैक्शंस है। तो आपको क्या करना है, 6 3 और 1 को कंपेयर करेंगे तो आपको पता है कि 6 इज ग्रेटर देन 3 एंड 3 इज ग्रेटर देन 1। तो ये क्या हो गया, आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, ठीक है। ऐसे ही एंड स्मॉलर द न्यूमरेटर एंड स्मॉलर द फ्रैक्शन, ठीक है। तो अगर वो छोटा होगा तो आपके पास पूरा फ्रैक्शन भी छोटा होगा, ठीक है। ये असेंडिंग ऑर्डर होगा आपका। in unlike fractions with the same numerator greater the denominator और smaller the fraction। देखो unlike fractions की बात कर रहे हैं। unlike fractions मतलब जिनका डिनोमिनेटर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे कि ये 4 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, तीनों में जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, डिफरेंट है ना। तो ये सारे क्या है, हमारे अनलाइक फ्रैक्शंस है। आप क्या बोला है यहाँ पे, सेम न्यूमरेटर, ऊपर देख रहे हैं 1 1 1 सेम न्यूमरेटर है। तो जब भी आपको सेम न्यूमरेटर मिलते हैं और डिनोमिनेटर डिफरेंट मिलते हैं तो आप देखेंगे कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है इसका मतलब वो फ्रैक्शन उतना ही छोटा है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि 1/5 स्मॉलेस्ट है, फिर 1/4 है और फिर 1/3 है, ठीक है। ये कब होता है, जब आपका न्यूमरेटर क्या हो, सेम हो। सेकंड केस है एंड द स्मॉलर द डिनोमिनेटर ग्रेटर द फ्रैक्शन। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 1/3 जो है सबसे स्मॉलर है, इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा ये स्मॉलेस्ट हो गया, फिर ये 1/4 है, फिर ये 1/5 है, ठीक है। ये 1/3 क्या है, ये ग्रेटेस्ट है, फिर ये 1/4, फिर ये 1/5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है ऑर्डर ऑफ यूनिट फ्रैक्शंस, ठीक है। अब देखो ये कितना दिया हुआ है हमारे पास, ये पूरा एक बॉक्स दिया हुआ है। एक बॉक्स में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एप्पल्स, ठीक है। ये पूरे एक बॉक्स में। अब हमने क्या किया, इस एक बॉक्स को हमने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है और ये हमारे पास हो गया 1/2 ईच, राइट। आप देख सकते हैं अब हमने इस पूरे बॉक्स को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आप देख रहे हैं कि जब हमने एक बॉक्स रखा था तो उसमें तो सारे 12 एप्पल्स आ रहे थे, पर जब हमने इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो ईच पार्ट में कितने एप्पल्स आ रहे हैं, 6 एप्पल्स, है ना। 6 यहाँ पे और 6 यहाँ पे। और जब हमने इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया तो कितने आएंगे, 4 4 और 4 आएंगे, है ना। इसी तरीके से आप जितने भी इसके इक्वल पार्ट बनाएंगे उतने ही आपके जो ईच बॉक्स में नंबर ऑफ द एप्पल्स हैं वो डिक्रीज होते जाएंगे। आप देख रहे हैं कि अगर हम 12 बॉक्सेस बनाएंगे तो ईच बॉक्स में कितना एप्पल आएगा, सिंगल एप्पल, है ना। देखो यहाँ पे तो 1 यहाँ पे सबसे ग्रेटेस्ट था, फिर यहाँ पे 1/2 हो गया। अब देख रहे हैं ना कि हमने बॉक्सेस को इंक्रीज किया है तो नंबर ऑफ द एप्पल्स जो हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे ईच बॉक्स में। देखो पहले 1 बॉक्स में सबसे ज्यादा एप्पल थे, कितने थे, 12 थे ना, तो ये सबसे ज्यादा था। फिर 1/2 कर दिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो 6 कितने हो गए थे, 6 6 हो गए थे, हाफ हो गया था ना, इसका मतलब ये डिक्रीज हो गया। फिर 3 बॉक्स बना दिए थे तो नंबर ऑफ द एप्पल्स और ज्यादा डिक्रीज हो गए थे, कितने, 4 4 4 हो गए थे, तो 1/3 और ज्यादा डिक्रीज हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हमने देखा कि सबसे ज्यादा ये क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज होता जा रहा है जैसे जैसे आप बॉक्सेस को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस विद अनइक्वल न्यूमरेटर्स। अब न्यूमरेटर भी अगर डिफरेंट हो तब क्या करेंगे, और डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है अब तो, है ना। टू कंपेयर two unlike fractions we can convert them to like fractions first and then compare their numerator. So in this case first we have to convert in the like fractions, ठीक है। चलिए देखते हैं किस तरीके से हम इनको like fractions में convert करते हैं। Since we only compare the numerators after multiplication, we can cross multiply and compare the products, ठीक है। अब देखो कैसे कंपेयर करेंगे। आपके पास दो फ्रैक्शन गिवन थे, एक 9/14 और एक 7/12, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया,
कैसे? 9 को 12 से, 14 को 7 से किया। तो देखो जब ये मल्टीप्लाई करते हैं तो 108 आता है और यहाँ पे आ रहा है 98। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कौन सा ग्रेटर नंबर है? 108 इज ग्रेटर देन 98, राइट ना? तो इसका मतलब जो आपका यहाँ पे प्रोडक्ट ग्रेटर आता है, मतलब वही फ्रैक्शन आपका ग्रेटर है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 108 जो था 9 और 12 को जब आपने किया था, तो ये जो 9/14 है यही आपका ग्रेटर नंबर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है क्रॉस मल्टीप्लाई एंड कंपेयर द प्रोडक्ट। ओके, देखो तो हमने क्या किया, अभी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई ही तो किया था। ये 9/14 था और ये 7/12 था। तो हमने क्या किया, इसमें 9 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 14 को भी 12 से मल्टीप्लाई किया, और 7 को 14 से किया और 12 को भी 14 से किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे देखो कितना आ रहा है। ये भी आ रहा है 108/168 और यहाँ पे भी आ रहा है 98/168 आ रहा है। ठीक है, तो आप देखते हैं यहाँ पे कि दोनों यहाँ पे 168 है, मतलब दोनों के डिनोमिनेटर क्या है? सेम है ना? सेम है, तो वी कैन कंपेयर द न्यूमरेटर्स, राइट? अब तो ये लाइक फ्रैक्शंस बन चुके हैं। तो जब हमने कंपेयर किया, वी नो दैट 108 ये तो देखो यहाँ पे दोनों जगह क्या है, ये तो सेम। अच्छा, यहाँ पे क्या है? तो न्यूमरेटर जो है वो दोनों में सेम है, यहाँ पे भी क्या है? सेम है। ये 98 है। ठीक है, यहाँ पे ये 98 था, 98/168 है। तो आप देखो यहाँ पे 108 इज ग्रेटर देन द 98 ना, दैट्स व्हाई दिस नंबर इज ग्रेटर देन द 7/12। ओके, नाउ फ्रैक्शंस एज डिवीजन। समटाइम्स वी डिवाइड इक्वली सम एप्पल्स बिटवीन टू चिल्ड्रंस। अब देखिए हमने क्या किया, हम कई बार करते हैं ना कि एक सिंगल एप्पल को दो अलग अलग बच्चों में डिवाइड कर देते हैं, है ना? या फिर हम 2 एप्पल्स को और सारे बच्चों में डिवाइड कर देते हैं। इस तरीके से देखो हमने क्या किया, 6 एप्पल्स थे, चिल्ड्रन कितने थे? 2 थे। तो हमने क्या, कैसे डिवाइड करेंगे? ईच बच्चे को, मतलब हर एक बच्चे को हमें, देखिए क्या करेंगे हम, 6 को 6 डिवाइड बाय 2 करेंगे, तभी तो हमारे पास 3 आएगा। मतलब हमने 6 एप्पल्स को 2 बच्चों में कुछ इस तरीके से बांटा है कि दोनों बच्चों को 3 एप्पल्स मिले हैं। ठीक है, इसी तरीके से 4 है। अब 4 को भी हमें अगर 2 बच्चों में, 2 चिल्ड्रन में डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, 4 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे और इससे आता है हमारे पास 2। तो हमें पता चल जाएगा कि हमें हर बच्चे को 2 एप्पल देने हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो अब इसी तरीके से ये 1 है। अब 1 को जब हम 2 बच्चों में बांटेंगे, मतलब एक ही एप्पल को आधा आधा देंगे, तो कितना हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 1/2 हो जाएगा, और कितना आ जाएगा? 0.5 आएगा, मतलब आधा आधा एप्पल आपको देना पड़ेगा, आधा इसको आधा इसको। ठीक है, बट ईच चाइल्ड गेट्स 1/2 एप्पल्स when one apple is divided between 2 children. So 1 divided by 2 is 1/2. ठीक है, thus we can express any division as a fraction. So किसी भी डिवीजन को हम एज अ फ्रैक्शन लिख सकते हैं, एंड अ फ्रैक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ डिवीजन। चेंजिंग एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू अ मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखते हैं इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी चेंज्ड इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन बाय डिवाइडिंग द न्यूमरेटर बाय द डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आपको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, एंड द क्वोशिएंट गिव्स द होल नंबर। क्वोशिएंट मतलब जो आंसर आता है वही होता है ना, तो ये देगा आपको एक होल नंबर पार्ट ऑफ द मिक्स्ड न्यूमरल, व्हाइल द रिमाइंडर, जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या देगा? प्लेस्ड ओवर द डिनोमिनेटर गिव्स द फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल क्या है? कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब देखिए क्या है, जैसे 37/6 था, तो 37/6 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ देखो हमने क्या किया, 37 डिवाइड बाय 6 किया, तो 6 6 36 होता है, और माइनस किया तो बनाया। अभी जो क्वोशंट है हम इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये जो 6 है ये हमारा होल पार्ट है, और आप देख रहे हैं जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर को हम हमेशा ऊपर लिखते हैं, और जो डिवाइजर होता है, डिवाइजर को हम नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया इस कैसे लिखेंगे? 6 1 हो गया और ये 1/6 है। ठीक है, तो ये लिखेंगे 6 और ये 1/6। ओके, नाउ डिवाइडिंग 93/37 सेम किया, डिवाइड करके चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इसमें क्या मिलेगा आपको? 3 एज अ क्वोशंट और 12 एज अ रिमाइंडर। ओके, नाउ चेंजिंग मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड को कैसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करें? अब मिक्स्ड फ्रैक्शन इज चेंज्ड इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बाय मल्टीप्लाइंग द होल। क्या किया? मल्टीप्लाइंग द होल नंबर बाय द डिनोमिनेटर and of the fraction and adding
टू द प्रोडक्ट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो देखिए जो डिवाइजर है, जैसे कि ये वाला था, ये वाला है, इसमें ये जो हमारा डिनोमिनेटर है ये क्या होता है, ये कोशेंट होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, कोशेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। आप देख सकते हैं 5 इंटू 8 किया और रिमाइंडर के साथ में प्लस करेंगे, और ऊपर वाला क्या होता है, ये रिमाइंडर होता है ना, और ये वाला जो होता है ये कोशेंट होता है। तो कोशेंट के साथ आपने मल्टीप्लाई किया और जो रिमाइंडर था वो आपने प्लस किया। ठीक है, और देखिए 5 8 40 होता है और 3 किया तो ये हो जाएगा 43। तो यहाँ पे 43 है। ठीक है, ये 43/8 है। ओके, नाउ कंपैरिजन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आप कंपेयर करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को। देखो, कंपेयर दीज टू नंबर्स, सो हियर द फ्रैक्शंस विद द ग्रेटर होल नंबर विल बी ग्रेटर। आप देख सकते हैं कि आप पहले जब भी आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन को कंपेयर करना हो, सबसे पहले आप देखो कि इसका होल नंबर बड़ा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो 3 इज ग्रेटर। तो सिंपल, अगर 3 ग्रेटर है इसका मतलब ये वाला जो नंबर है ग्रेटर होगा। सिंपल। ठीक है, विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों का जो होल पार्ट है वो तो सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो आपको कौन सा पार्ट कंपेयर करना है, जो आपका फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, आपको वो पार्ट कंपेयर करना है। ठीक है, अब ये 4/9 है और ये 1/2 है, तो कैसे कंपेयर करें। सबसे पहले देखिए हमारे पास दो मेथड थे, या तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें या फिर क्या करें, इसको सेम जो भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, देखो जब हमने 4 इंटू 2 किया तो 8 आया, 9 इंटू 1 किया तो ये 9 आया। ओके, अब आप देख सकते हैं कि जब हमने 4 इंटू 2 किया था, आप देखो 9 में से 9 और 8 में से 9 ग्रेटर है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 4 इंटू 2 था तो 4 इंटू 2 क्या है आपका, ये ग्रेटर नंबर होगा। ठीक है, 4 इंटू 2 क्या है, 8 वाला, तो ये वाला क्या है, ये तो स्मॉलर नंबर हुआ है ना, 4 इंटू 2 है, ये तो स्मॉलर नंबर हुआ। तो इसका मतलब ये वाला स्मॉलर पार्ट है और ये जो था 9 इंटू 1 ये वाला आपका ग्रेटर पार्ट है। ठीक है, फिर अब हमें जब फ्रैक्शंस पता चल गए हैं कि 1/2 ग्रेटर पार्ट है, इसका मतलब क्या हुआ, आप यहाँ देख सकते हैं 5 1/2 ये वाला पार्ट है, मतलब ये वाला ग्रेटर है देन दिस पार्ट। एक्सरसाइज 8.3 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, साइन ऐड करना है, विच इज ग्रेटर विच इज लेसर। तो यहाँ देखो ए पार्ट में देख सकते हैं कि ये क्या है, लाइक फ्रैक्शंस है ना, दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये वाला ग्रेटर हो गया, है ना। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये क्या है, ये आपके दोनों अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। अगर ये अनलाइक फ्रैक्शंस है तो आपको क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हैं ये कितना आ जाएगा, 6 5 इंटू, यहाँ देखो 5 इंटू जब मैंने 12 किया तो कितना आ जाएगा 60, और जब ये 6 इंटू 11 किया तो ये आ रहा है आपके पास 66। ठीक है, एक 60 आ रहा है और एक 66 आ रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 5 और 12 हमने किया था तो ये आ रहा है हमारे पास 60, पर ये तो लेसर नंबर है ना। तो इसका मतलब ये जो टर्म है ये लेस होगी देन दिस, तो दिस वन इज लेसर एंड दिस इज द ग्रेटर नंबर, बिकॉज यहाँ पे 66 आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से कर लेंगे आप और बाकी क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्मॉलेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर एंड कंपेयर। तो आपको स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर कंपेयर करना है एंड देन पहले आपको स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर फाइंड आउट करना है एंड देन उनको कंपेयर करना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं 8 है और ये 4 है, ये स्मॉलर है, 4 क्या है, स्मॉलर है। पर आप देख सकते हैं इसको आप कंपेयर कैसे करेंगे, तो कंपेयर करने के लिए तो सबसे पहले आपको उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको कंपेयर करेंगे तो ये देखिए 5 इंटू 4 करेंगे, 5 इंटू 4 किया तो ये आ जाएगा 20, और यहाँ पे 8 इंटू 3 किया, 3 8 24। ठीक है, ये आ रहा है। तो विच इज स्मॉलर, 8 3 is 24 and 5 4 is 20, इट मीन्स ये वाला स्मॉलर नंबर है, तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। देखिए असेंडिंग ऑर्डर में अगर रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले आपको लाइक फ्रैक्शंस में बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये लाइक फ्रैक्शन है तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर कंपेयर कर सकते हैं, मतलब असेंडिंग मतलब पहले स्मॉलर देन बिगर देन बिगर देन बिगर। ठीक है, तो इसमें स्मॉलर सबसे है ये वाला, फिर ये वाला, तो मतलब ये वाला फर्स्ट आएगा, देन ये सेकंड, देन ये थर्ड, देन ये फोर्थ। ठीक है, इसी तरीके से वो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये बोला है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब देखिए अभी भी सारे कैसे हैं, लाइक फ्रैक्शंस हैं, तो हम कंपेयर कर सकते हैं। अब देखिए सबसे बड़ा तो ये वाला है, मतलब ये फर्स्ट आएगा, फिर ये सेकंड आएगा, ये थर्ड आएगा और ये वाला फोर्थ आएगा। ठीक है, चलिए
राइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये अनलाइक फ्रैक्शंस है। सो फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट इन द लाइक फ्रैक्शंस। चलिए कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें इनमें लाइक फ्रैक्शंस कैसे होंगे, देखो तो ये वाला क्या है, ये अनलाइक फ्रैक्शन है, ठीक है। अब अनलाइक फ्रैक्शन है लेकिन इसमें देखा जाए तो इसका जो न्यूमरेटर है वो सब क्या है, सेम है। अगर न्यूमरेटर सेम होता है इसका मतलब हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर को कंपेयर करना है। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वही सबसे छोटा नंबर होता है, ठीक है। ऐसे केस में तो असेंडिंग लिखना है, मतलब पहले सबसे छोटा लिखना है। सबसे छोटा वही है जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है। तो देख रहे हैं ये वाला, तो ये नंबर हमारा 1 है, फिर ये हमारा 2 है, फिर ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, ठीक है। राइट द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है, मतलब पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा। देखो न्यूमरेटर सबका सेम है, इसका मतलब डिनोमिनेटर को कंपेयर करो, जिसका सबसे बड़ा वो सबसे छोटा, मतलब सबसे छोटा वाला फाइंड आउट करो। तो ये सबसे छोटा है, मतलब ये 1 पे आएगा, फिर ये आएगा 2 पे, फिर ये आएगा 3 पे, फिर ये आएगा 4 पे और ये आएगा 5 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आपको देखिए असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज करना है। सबसे पहले अगर देखा जाए यहाँ पे देखिए ये आपके अनलाइक फ्रैक्शंस है पूरे के पूरे, ना इसमें न्यूमरेटर सेम है ना इसमें डिनोमिनेटर सेम है। तो क्या करें, इन सब का पहले एलसीएम निकाल लो, ठीक है। अगर एलसीएम लिया जाए तो इन सब का आता है 60, नीचे आता है 60। अब अगर एलसीएम 60 आता है तो देखिए इसको 60 करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 6 से कर दो, इसको 10 से करेंगे, इसको भी 10 से करेंगे, इसको भी 10 से और इसको भी 10 से, तो ऊपर भी 10 से करना होगा, ऊपर भी 10 से करना होगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। अब देखो ये क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, देखो तो इसको जब हम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 12/6, ये आ जाएगा 40/60, फिर आ जाएगा 10/60, फिर आ जाएगा 30/60 एंड देन आ जाएगा 50/60, ठीक है। अब कंपेयर करो, अब देखो अब ये लाइक फ्रैक्शंस में बन चुके हैं। अगर ये लाइक फ्रैक्शंस में बन चुके हैं, नाउ वी कैन कंपेयर द न्यूमरेटर। आप देखो क्या निकालना था हमें, डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे बड़ा वाला। तो यहाँ पे सबसे ग्रेटर नंबर कौन है, ये वाला 50/60, ये नंबर सबसे बड़ा है। तो पहले क्या आ जाएगा 50/60, फिर आ जाएगा हमारे पास कौन सा, ये आ जाएगा 40, ये आ जाएगा 40/60, फिर आ जाएगा हमारा ये आ जाएगा 30/60, 30/60, फिर आ जाएगा ये 12/60, 12/60 और फिर आ जाएगा 10/60। मतलब इसमें देखो 50/60 कौन सा नंबर था हमारा, ये वाला था, तो ये हमारा फर्स्ट नंबर पे आता है, तो ये वाला हमारा फर्स्ट नंबर है। सेकंड कौन सा है 40/60, ये वाला 40/60 ये सेकंड नंबर है। फिर थर्ड कौन सा है 30/60, मतलब ये थर्ड है। फिर फोर्थ हमारा ये है और फिफ्थ हमारा ये है, ठीक है। हो जाएगा इसी तरीके से। चलिए अब ये क्वेश्चन आप एक बार खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। मैं इसका एक और क्वेश्चन करवाती हूँ। ये देखिए, राइट मिक्स्ड फ्रैक्शन फ्रॉम द फॉर द फॉलोइंग। अब मिक्स फ्रैक्शन लिखते हैं, क्या करना होता है, हमें डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे अगर हम डिवाइड करके देखें तो क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए, देखो तो हमने 5 को डिवाइड किया 4 से, तो ये 4 1 जा 4 और माइनस करके आएगा 1। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे हो जाएगा हमारा, हम इसको लिख सकते हैं, देखो 1 जो हमारा ये जो है डिवाइजर वो हमेशा नीचे रहता है और जो हमारा रिमाइंडर है वो हमेशा ऊपर रहता है और ये जो हमारा क्वोशंट है वो हमेशा यहाँ रहता है, ठीक है। तो हमने इसे लिखा है 1 1/4, ठीक है। देखिए 19 को हम कैसे लिख सकते हैं, पहले आप इसको डिवाइड कर लो, ये 19 है, 19/6, तो हम देखो 6 3 जा 18 कर दिया और यहाँ पे आ जाएगा माइनस करके 1, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 और ऊपर आएगा 1 और नीचे आएगा 6, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है कैसे, इनको पहले मल्टीप्लाई करो फिर इसको प्लस करो, कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 + 1 7, तो ये 7/3 हो जाएगा, ठीक है। नाउ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। चलिए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। अब लाइक फ्रैक्शन को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, व्हेन वी ऐड लाइक फ्रैक्शंस, फर्स्ट ऐड द न्यूमरेटर एंड देन राइट द सम ओवर द सेम डिनोमिनेटर। तो देखो क्या करना है आपको, अगर यहाँ पे लाइक फ्रैक्शन है, जैसे कि नीचे डिनोमिनेटर क्या है, दोनों में सेम है, तो लाइक फ्रैक्शन हो गया। तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर को प्लस कर देना है और नीचे डिनोमिनेटर को सेम ले लेना है, ठीक है। तो हमने देखो दोनों में सेम था, सेम ले लिया,
4 + 3 कर दिया और 7 आ गया, ठीक है। तो कितना आ गया, 7/10 आ गया। नाउ व्हेन वी सब्ट्रैक्ट द लाइक फ्रैक्शन, तो सिंपल वही करना है, सब्ट्रैक्ट द न्यूमरेटर्स एंड राइट द डिफरेंस ओवर द सेम डिनोमिनेटर। तो देखो क्या किया, जैसे कि ये 4 - 3 था, तो हमने देखो क्या किया, ये 4 - 3 कर दिया और नीचे देखो 7 7 दोनों में कॉमन था तो 7 लिख दिया, मतलब 1/7 हो गया। ओके, नाउ एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग अनलाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। अब अनलाइक फ्रैक्शंस को कैसे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे? टू ऐड अनलाइक फ्रैक्शंस वी मस्ट फर्स्ट चेंज देम टू लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। तो क्या करना है, जब भी कभी भी आपको अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना पड़े तो फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट इन द लाइक फ्रैक्शंस। तो यहाँ देखें, ये 2/5 है, ये 1/4 है। तो देखो 2/5 और 1/4 को हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे इनको? देखो क्या किया हमने, दोनों का ये जो 5 और 4 है, दोनों का अगर हम एलसीएम ले लें, ठीक है, या फिर इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखें, तो देखो 2/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 4/10 है, फिर 6/15 है और फिर इसका 5/20 है, ठीक है। अब यहाँ देखो ऐसे 1/4 का लिखा तो ये 2/8 है, 3/12 है, 4/16 और 5/20। अब देखो दोनों में आप देख रहे हैं कि दोनों में कहाँ पे 20 सेम आ रहा है, कहाँ पे जो डिनोमिनेटर है सेम आ रहा है। देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें और इस दोनों में सेम है ना डिनोमिनेटर, इसका मतलब यही है इसका क्या, लाइक फ्रैक्शन। तो देखो 8/20 और 5/20 आर द लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। अब अगर ये लाइक फ्रैक्शंस बन चुके हैं तो आपको सिंपल क्या करना है, डिनोमिनेटर को कॉमन लेना है और न्यूमरेटर को प्लस कर देना है। तो देखो 2 + 1 कर दिया, यहाँ पे 8 + 5 के 13 हो गया, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास जो था यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये जो था हमारे फ्रैक्शन ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। टू सब्ट्रैक्ट द लाइक फ्रैक्शन चेंज देम टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फर्स्ट, ये किया सेम। तो सेम आपको पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। आपने देखा कि दोनों में जो आ रहा था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो ये आ रहा है, ठीक है। दोनों में आप देखेंगे कि आपने 1/2 के लिखेंगे तो 6 आएगा और 1/3 के लिखेंगे तो भी 6 आएगा, मतलब डिनोमिनेटर 6 सेम आएगा। तो अगर ये सेम आया है तो आपको क्या करना है, बस जो इसका न्यूमरेटर था दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने 1 में से 1 माइनस कर देंगे। देखो 1/3 था तो 2/6 लिया और 3/6 था इसका, तो ये आ गया। दोनों को जब हमने माइनस किया 3 - 2 तो ये 1/6 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब इन दोनों, ये जो था इन दोनों का माइनस वो 1/6 के इक्वल है, ठीक है। अब अगर ये है तो देखो सेम है, एलसीएम ले लो पहले 6 और 5 का। 6 और 5 का एलसीएम कितना आता है, 30 आता है। अब अगर एलसीएम 30 आ रहा है तो आप देख सकते हैं कि 6 में हमने 5 से मल्टीप्लाई किया होगा तभी तो आया होगा 30। फिर ऊपर भी हमें 5 से करना पड़ेगा तो 5 × 5 = 25। अब अगर एलसीएम 30 था तो इसका भी तो वही था, 5 × 6 = 30, तो 6 से हमें ऊपर भी करना पड़ेगा तो ये 18 हो गया। अब नाउ वी कैन कंपेयर, बिकॉज अब क्या बन चुके हैं, लाइक टर्म्स बन चुके हैं। तो ये देखिए 25/30 और ये 18/30 माइनस किया तो देखिए 25 - 18 7/30 हो गया, ठीक है। तो ये जो सॉल्व होके आया वो ये वाला है। नाउ एडिंग मिक्स्ड नंबर्स, देखो कैसे ऐड करने हैं। टू ऐड मिक्स नंबर्स चेंज देम टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फर्स्ट, तो आपको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जैसे कि ये था हमारे पास दोनों, तो क्या किया इसमें, ये नंबर है हमारे पास, चेंज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो इसमें 2 और 3 यहाँ पे इनको हमें मल्टीप्लाई करना होता है, इसको प्लस करना होता है, तो ये कितना हो जाएगा 3 × 2 और 1 is 7, तो 7/2। इसको किया 4 × 2 = 8, 8 + 1 9, तो ये 9/4 हो गया। Now change to equivalent fractions using the LCM method। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब ये दोनों का डिनोमिनेटर है जो वो डिफरेंट है, अनलाइक फ्रैक्शन है, तो हम क्या करेंगे, इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो आपने 2 और 4 का एलसीएम लिया, तो 2 और 4 का एलसीएम होता है 4, तो 4 एलसीएम आ गया, इसका मतलब 4 यहाँ 4 यहाँ। अब यहाँ पे अगर 4 आया होगा मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया होगा और इसको भी 2 से करना पड़ेगा, इसको तो 1 से किया होगा तो इसको भी 1 से ही करना पड़ेगा। 7 × 2 = 14 होता है और 9 × 1 तो 9 ही होता है। तो देखो आप लाइक फ्रैक्शन बन गया। अब क्या करेंगे, 4 कॉमन लेंगे और 14 + 9 करेंगे तो 23 आएगा, ठीक है। नाउ 23/4 इज दिस। सब्ट्रैक्टिंग मिक्स फ्रैक्शन, देखिए किस तरीके से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट मिक्स नंबर्स चेंज देम टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फर्स्ट, तो अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो पहले इम्प्रॉपर ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेम वही किया, चेंज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फर्स्ट। तो पहले देखो आपने 3 × 2 = 6, 6 + 2 8, तो ये 8/3 हो गया। 4 × 1 1 +
5/4। अब क्या कर सकते हैं इसका, आप देखो कि दोनों का हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा 12। अगर 12 आ गया है तो यहाँ पे हमने 4 से मल्टीप्लाई किया होगा, यहाँ पे भी 4 से करना पड़ेगा। यहाँ 3 आया तो यहाँ 3 से करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे ये 12 है, दोनों में 8 4 जा 32, 5 3 जा 15, और देखो दोनों में हमने 12 कॉमन ले लिया और 32 माइनस 15 किया तो 17 आ गया। ओके, इसका क्या मतलब है कि ये जो हमारा नंबर आया है ये वाला वो हमारे मिक्स फ्रैक्शन के इक्वल है। ठीक है, एक्सरसाइज 8.4 देखो क्या है, इसमें ऐड करना था। अब देखें ये तो लाइक फ्रैक्शन है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 3/6 मतलब 5/6। यहाँ देखो सब्ट्रैक्ट करना है, ये हो जाएगा आपका 5 - 3/6 मतलब 2/6। यहाँ देखो अब इसमें लाइक फ्रैक्शंस है, चेंज द लाइक फ्रैक्शंस एंड ऐड। तो सबसे पहले लाइक फ्रैक्शंस करो, 6 और 8 का एलसीएम ले लो। ठीक है, चलो यहाँ कर लेते हैं, जैसे कि ये 6 और 8 है, इसका क्या करें हम एलसीएम ले लें अगर, या फिर चलो 21 और 14 कर देते हैं। ठीक है, तो 21 और 14 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो देखो कितना आता है, कितना करें इसे 2 से करें, 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 2 7 जा 14, फिर इसको 3 से करते हैं तो ये आ जाएगा 3 7 जा 21 और ये 7 ही रहेगा, 7 से करेंगे तो यहाँ पे 1 और 1 आएगा, तो मतलब एलसीएम आ जाएगा इसका 7 × 3 इज 21, 7 × 3 इज 21 एंड 21 × 2 इज 42। ठीक है, तो ये एलसीएम आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, दोनों का एलसीएम देखो, यहाँ पे आ जाएगा आपका, देखो यहाँ पे आ जाएगा आपका, नीचे कितना है देखो, ये आ जाएगा 42 और इसको 42 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 2 से करेंगे, 2 2 जा 4 और प्लस में यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भी 42 आएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 से करेंगे तो 5 3 जा 15 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 19 और यहाँ पे हो जाएगा 42। ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट करना है, देखो सेम सब्ट्रैक्ट करना। अगर ये वाला क्वेश्चन किया जाए इसमें तो हमने ये कर दिया था, ये देखो कितना हो जाएगा, पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 1 5, तो ये 5/2 आ जाएगा, माइनस 4 1 4 और ये हो जाएगा 7 7/4। अब क्या करें इसका लाइक एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका 4 आएगा, तो यहाँ पे 2 से करेंगे, 2 से करना पड़ेगा, यहाँ पे 10 माइनस इसको हम 1 से करेंगे तो ऊपर भी हमें 1 से करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 7। अब कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। ठीक है, देखो a frog leaped 3/4 meter and 3/4 meter 6/10 meter in their jump respectively and how far did the frog leap in all। तो बस आपको ये दिया हुआ फ्रैक्शन इनको आपको प्लस करना है। ठीक है, कर लेंगे ये वाला क्वेश्चन। देखो a drum had 90 liters of water and if 3/10 liters of the water wasted and how much is left in it। तो इसमें आपको माइनस करना है, टोटल था आपके पास 90 लीटर वाटर, इसमें से आपने इतना वाला आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे तो ये 90 लीटर था, उसमें से माइनस करना है आपको ये वाला पार्ट। इसको पहले प्रॉपर बना लें, प्रॉपर कैसे बनेगा, ये हो जाएगा आपके पास, देखिए 10 × 1 इज 10 और ये तो ये हो जाएगा 13/10, तो ये आपको 13/10 इसमें से माइनस करना है। इसके लिए कुछ नहीं है, मतलब मैं इसके नीचे 1 ले लेती हूँ। अब इसको पहले लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करूँ, मतलब देखिए दोनों का एलसीएम आ जाएगा 10, मतलब यहाँ 10, इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 10 से करना पड़ेगा, विच मीन्स 900 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 10 और ये हो जाएगा 13, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 900 ये आ जाएगा 987/10। ठीक है, ये आएगा। एक्सरसाइज 8.5 यहाँ देखिए क्या है, टिक दी करेक्ट आंसर। तो इसमें क्या है, इसको हम करते हैं द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 12/18। 12/18 की फॉर्म क्या है, देखो सिंपलेस्ट, इसको कट करते हैं तो 2 6 जा और ये हो जाएगा 2 9 जा 18, फिर 3 से करेंगे तो 3 2 जा और 3 3 जा, है ना। तो देखो ये कितना आ जाता है 2/3, मतलब ये वाला इसका आंसर है। ठीक है, द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर 4 2/9, देखो ये वाला है, इसके लिए कैसे लिखें, ये 9 × 4 इज 9 4 जा यहाँ पे 36, 36 × 2 इज 37 38, तो ये हो जाएगा 38/9, कहाँ पे है 38/9, ये रहा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ देखिए 1/2 ऑफ द 1 आवर। ठीक है, 1/2 ऑफ द 1 आवर को अगर देखा जाए तो 1/2 ऑफ 1/r ना, 1/2 ऑफ 1 आवर, 1 आवर मीन्स 60 मिनट। ठीक है, इसको अगर हम कट करें तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30 मिनट।
तो 30 मिनट कहाँ है, ये वाला है, ये वाला आंसर है। ठीक है, तो चलिए देखिए चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। थोड़ी सी नीचे एक्टिविटी है, असाइनमेंट है, ये आप लोग इसे खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए ये चैप्टर हमारा यहीं फिनिश हो रहा है। बाकी जितने भी इसके क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं वो आप लोगों को खत्म करने हैं। ठीक है, तो चलिए हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ में। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।